ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिकी आर्थर आज शब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी डिटेल में हमने इस लिहाज से भी बात की कि मिकी आर्थर के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होंगे, लेकिन लाजमी तौर पे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और पीसीबी क्रिकेट कमेटी के रुकन नदीम खान साहब ज़रूर जानते होंगे, जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब। नदीम खान साहब, काफ़ी देर से हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो एकेडमी में काम हो रहा है, जिस अंदाज से एक तवील कैंप लगा, मुदस्सिर नज़र साहब को भी अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि इस कैंप से लाजमी तौर पे 4 से 5 लड़के मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर तो वही लड़के दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर के जो सर्किट में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। वो लड़के भी शामिल हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा थे और प्रॉपर ग्रूम हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से लंबा कैंप है और अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी कोई सीरीज़ है नहीं और उसके दरमियान एक लंबा कैंप। और मेरे ख्याल से मिकी आर्थर का आना बहुत अच्छा है क्योंकि मिकी आर्थर के जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने ना डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, ना डोमेस्टिक के प्लेयर्स को देखा है। कुछ शॉर्ट कैंप होता है कभी, उसमें वो आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस दफ़ा उनके पास टाइम होगा अच्छी तरीके से। और उनके लिए ज़रूरी है कि बैकअप तैयार करें क्योंकि जब तक आपकी एक एक पोजीशन पे 2 से 3 प्लेयर नहीं होंगे, कम से कम 3 प्लेयर होने चाहिए वैसे तो, लेकिन एटलीस्ट 2 तो हों। जब तक नहीं होंगे, जब तक आपकी टीम स्ट्रांग नहीं हो सकती, जब तक आपकी टीम मुसलसल परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, जो कि हर दफ़ा कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मिकी आर्थर का आना है और सबको शिकायत भी थी कि मिकी आर्थर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देख रहे और बैकअप प्लेयर्स को नहीं देख रहे, और सिर्फ जब वो आते हैं, जब सीरीज़ कोई होती है उससे पहले आ जाते हैं और उससे पहले आकर देखते हैं प्लेयर्स को। तो इतना टाइम नहीं होता कि जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सकें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में और कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं और वो किसको रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा है ये कि मिकी आर्थर का आना। मिकी आर्थर से फ़ायदा क्या क्या उठाए? इंटरनेशनल सीरीज़ हमारी बांग्लादेश वाली भी कैंसिल हो गई, अफगानिस्तान वाली जो प्लान बन रहा था वो वर्ल्ड 11 अगर आ जाती है तो ठीक है, कुछ यंगस्टर्स को और हम उनके साथ खिला के ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन मिकी आर्थर से क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? उनको किस किस जगह पे यूटिलाइज़ किया जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल से अगर हेड कोच किसी भी कंट्री का होता है, उसका जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी कोचेज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ बिल्कुल सिलेक्टर के साथ, और मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट से जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ायदे तो जब ही होंगे जब उनका इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे उनको पता होगा कि जी कौन से प्लेयर किस जगह खेल रहे हैं और किस पोजीशन में खेलते हैं। और वो जब ही पता चल सकता है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस और डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल्स, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से मिकी आर्थर का आना डेफिनेटली वहाँ पे जो एनसीए के कोचेज़ हैं उनसे तो मुलाकात होगी, और फिर जो बेस्ट आपके प्लेयर्स आपने निकाले थे 20-25 जिनका आप कैंप लगाया है उनको देखेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से मिकी आर्थर को चाहिए कि वो अपनी इंटरेक्शन को बढ़ाएं डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस के साथ, और उनको ज़रूर गाइड करें कि वो किस तरह के प्लेयर पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि ट्रेनिंग हो, और ये सारी गाइडलाइंस उनको ज़रूर दें, और जिसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान टीम को होगा आगे जाके। जनरल साहब, मिकी आर्थर का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाए? अगर ये एक मौका ऐसे टाइम पे मिला है कि जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ना अंडर 19 टीम का कोई इंटरनेशनल टूर है, ना पाकिस्तान ए का कोई टूर है, जितना टैलेंट है वो आपके पास इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है, इनका फ़ायदा प्रॉपर कोई टूर्नामेंट कराएं यहाँ पर इस दौरान के अंदर के जहाँ पर हम चेक कर सकें? नहीं, मेरा ख्याल है नदीम खान ने जब भी बात की है दो इम्पॉर्टेंट बातें उसमें, एक तो जो कोचेज़ हैं उनके साथ कुछ वर्कशॉप होने चाहिए, तो एक आउटलाइन बन जाए जिससे कि पता चले कि क्या किस तरह से टीमें वो खिलाते हैं और डोमेस्टिक में उसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आना चाहिए। वो एक अगर गाइडलाइन दे देंगे कुछ वर्कशॉप करके, तो एक तो वो ये हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है उसको अलाइन कर देंगे इंटरनेशनल जो हमारी क्रिकेट है पाकिस्तान की, कुछ ना कुछ किसी हद तक। दूसरा यही है कि जो प्लेयरों को देखने का मौका मिलेगा उनको कुछ जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको दिखाया जाए, उन्हें वो आप दिखाने की शक्ल मैचेस की हो तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसी ये क्रिकेट कमेटी की मीटिंग शकील शेख साहब की सरबराही में हुई थी, ये उसकी फुटेज भी चल रही है यहाँ पर कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, इवन विमेंस क्रिकेट के जितने भी हैं वो तमाम शरीक हुए यहाँ पे। अच्छी बात है, रिजल्ट आ जाए। कोई रिजल्ट नहीं आता, मीटिंग तो बहुत हुई, हमने भी अटेंड की मीटिंग, रिजल्ट आना चाहिए बेहतरी की तरफ। असल थोड़ी सी लंबी कहानी है कि हमारा जो क्रिकेट है ना, ओवरऑल उसकी कोई बेस नहीं है।
नीचे से लेके ऊपर तक विदाउट बेस है। जब हवा में- जब बेस नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आती। तो अब अगर आप क्लब क्रिकेट को देख लें तो जो भी क्लब्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, मतलब सारे 100% की भी बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम का ना तो किसी के पास कोई ग्राउंड होता है, ना उनके पास प्रैक्टिस फैसिलिटी, सिवाय कागज़ के वो क्लब होता है और उनको फ़ोन पे आते हैं, वो मैच खेल लेते हैं। अब आप डिस्ट्रिक्ट पर चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कोई अपना ना ऑफिस है, ना उनका कोई ग्राउंड है, ना उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि वो करें। वो सिर्फ हवा में है, बेस नहीं है उनकी कोई। अब आप रीजन पे आ जाएं, रीजन का भी यही हाल है, कोई बेस नहीं, सब कुछ क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। तो हम नकल तो करते हैं, मगर अगर आप इसके बरक्स दूसरी जगह चले जाएं, अगर आप काउंटी क्रिकेट की बात करें, हर काउंटी के अपने पास पूरा सेटअप है, उनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उनके पास अपने कोचेज हैं, उनका अपना फाइनेंशियल पूरा सेटअप है। तो वो बेस है। हमारी थ्रू आउट नीचे लेकर ऊपर तक क्रिकेट में बेस ही नहीं है, हम हवा में लटके हुए हैं। अब वो किसी वक्त थोड़ा बहुत संभाला, एक दूसरे को पकड़ के ले लेते हैं, 10 साल के बाद एक टूर्नामेंट जीत जाते हैं, हम खुशियाँ मना लेते हैं। तो अब फिर 10 साल बाद मना लेंगे खुशियाँ। नहीं, लेकिन 10 साल के बाद अल्लाह करे कि 92 में जीते, फिर 2011 में जीते थे, या नहीं 9 में जी, शायद, 9 में। और अब जीत गए। तो 10 साल का गैप लग रहा है बिल्कुल उस 10 साल सीक्वेंस से, तो यही लग रहा है। हवा में होने की वजह से, जैसे बेस नहीं है, लेकिन बहस है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, हर बहस आदमी बहुत है, बहस कर रहा है, हर आदमी इस पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बेस नहीं है, जिस तरह जलालुद्दीन साहब ने बात की, शायद ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकवीत मिल जाती है, कोई सपोर्ट मिल जाती है। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो क्रिकेट है हमारे इस मुल्क में, वो एक ज़रिया माश है लड़कों का। हमारे एक वाइट स्पोर्ट्स क्रिकेट है जिससे लड़के जो है उनका बैट एंड बटेर है, और यही स्पोर्ट ज़्यादा खेला जाता है। तो सिर्फ आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं करें कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को 11 लड़के देने या 20 लड़के देने। मिकी आर्थर को ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सिनेरियो है, हमारे ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है बाकी मुल्कों से। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़, जो नदीम भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल उनका जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो ये काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कोचेस के साथ, कोचेस से इंटरेक्ट करें। मैं अब डिपार्टमेंट क्रिकेट को इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि ऑब्वियस बात है, हम यहाँ आज बैठे हुए हैं बहुत सारे प्लेयर्स, हम सब डिपार्टमेंट को अब इस वक्त हम सब देखते हैं। तो हमें पता है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना सर्व नहीं किया, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं है जितना हमारी जॉब की वजह से है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसको अभी जो ये सिस्टम बना रहे हैं, मैं समझता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मुझे अफसोस हमेशा होता है, हर 1 साल बाद हम 2 साल बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में बात कर रहे होते हैं, जो कि ये थिंक टैंक जो बैठा होता है जो हर साल एक नया फार्मूला लेके आता है। तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये उस क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को, जिससे पहले बड़े बड़े लेजेंड्स आए जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया, पाकिस्तान को एक मुकाम दिया, वो उस सिस्टम को नुकसान पहुँचाने में तुले हुए सारे। तो ये सब, अगर आप हेड कोच को जब तक आप उसको बताएंगे नहीं यार हमारे ये रिजर्वेशंस हैं, हमें ये चीज़ भी देखनी है, हमारे यहाँ एक वाइड स्पोर्ट्स है जिसमें हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ चाहती है वो पाकिस्तान क्रिकेट से खेल ले, या एटलीस्ट अभी आप बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक में इतना थोड़ा बहुत पैसा आ गया है कि भाई वो थोड़ा बहुत उनका फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल, अब नए प्लान के अंदर कई तो आपके प्लेयर 12 से 15 लाख रुपए एक डोमेस्टिक का प्लेयर लेगा, कई जो प्लेयर first class ऐसे का जाया सीजन हुए हैं, खेलेगा। मैंने खुद देखे। अगर इदारे का नहीं है तो भी हाँ, जी, कई प्लेयर ऐसे जाया हुए हैं जो कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रेफर किया इंग्लैंड, कि यार मैं एटलीस्ट इंग्लैंड में कुछ पैसे कमा लूंगा ताकि मेरा पूरे साल का खर्चा, 2 साल का खर्चा हो जाएगा। वो कई ऐसे टैलेंटेड प्लेयर थे जिन्होंने इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चांस नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ देखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, यार आया हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम नुकसान क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। क्योंकि जो सिस्टम बनाया, आई डोंट नो, नदीम भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मेरे नज़दीक इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। सिस्टम तो बना दिया है इन्होंने, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि जो लोग ये बना रहे हैं ये वापस सीटों पे आने के बाद बैठ के फिर ये अपनी सीट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म के सिस्टम लेके आते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत बड़ा नुकसान है। उस सिस्टम पे मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। अजीम साहब, मकसद है कि मिकी आर्थर का फ़ायदा कोचेस की सूरत में उठाया जा सकता है, और कौन कौन सी सूरत से उठाया जा सकता है? देखिए, इससे पहले बॉब वुल्मर आया था, तो उसने सेम यही चीज़ की थी कि सारे कोचेस को, जितने रीजन के कोच थे और डिपार्टमेंट के जितने कोचेस थे, उनको बुला के वहाँ पर हम लोगों को तकरीबन, उसमें मैं भी था, जलाल भी था, तो हम लोगों को कम से कम तकरीबन 1 हफ्ते का प्रोग्राम दिया था जिसमें हर चीज़ थी। उसमें लेवल 4 तक की उसने बातें की थी। तो ये मिकी आर्थर को भी फिर इसी तरह का ये करना चाहिए, सारे कोचेस को बिठा के, बुला के, तो समझाना चाहिए किस तरह, मतलब जो एडवांस जो क्रिकेट है वो बताना चाहिए उसको।
ठीक है जी। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये अभी आपने कैंप लगाया है, बहुत अच्छी बात है कि कैंप लगे, सब कुछ है, लेकिन ये काम सिर्फ एनसीए का नहीं है। देखिए ये प्लेयर्स को पता होना चाहिए। हमारे पास, मैं इमरान तारिक के साथ बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन वो एज ऑफ 32 साल की उम्र में जब वो साउथ अफ्रीका गया, 32-33 साल की उम्र में, तो उसको ये बात मेंशन कर दी गई थी कि यार आप इस साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर सकते हो उस सूरत में जब आप ये मीट करेंगे, ये फिजिकली अपना आप जो फिटनेस लेवल है उसको मीट करेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट का हो या इंटरनेशनल क्रिकेट का हो, तो वो इंडिविजुअली उसने अपनी अपनी फिटनेस रखी है और अभी तक रखा हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मैसेज डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स को, कोचेस को कन्वे किया जाए। मेरा ख्याल में थोड़ा बहुत हो रहा है, ये कोचेस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि अगर बनिस्बत ये कि आप जो है ना हैंड पिक करें, जो हमारे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पावर शेयरिंग का बड़ा मसला होता है, तो हम हैंड पिक पे जाते हैं, हम बंदा खुद पिक करते हैं 20-25 लोग, वही आप 20-25 मिकी आर्थर को दिखा दोगे, ठीक है ना, वो कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। वो अगर ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो ये ना हो कि जो टीम आने वाली है वो भी ना आ पाए, बेचारा वो भी खतरे में पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क की हालत ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उसको वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये पास में भी होता रहा है। जो आ जाए एकेडमी में आ जाए, वो बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा ख्याल है जाना चाहिए। देखिए ना, ऐसा आपके तो कुछ नहीं बॉब है। वुल्मर भी, मुझे याद है बॉब वुल्मर था, कब था, अमीनुर रहमान विकेट कीपर था, तो जब उसने उसको देखा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर था, उसको वापस जाना था, उसने बोला यार मैं साउथ अफ्रीका वापस आऊँगा तो मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। तो वहीं पे जब वो वापस आया, उससे पूछा यार वो कौन सा प्लेयर था, तो वो वहाँ पे उसको बताया गया कि भाई वो क्रिकेट छोड़ चुका है, चला गया है। तो मैं, ये बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, आप जिसको वो चीज़ दिखाओगे, वो जाहिर सी बात है बाहर से आया हुआ, उसको क्या पता हमारे सिस्टम का, हमारे कल्चर का, तो वो चीज़ें अगर ऑनेस्टी के साथ आप करोगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप जाओ करके करो, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ना हुई है, वो तो मुझे उस पर डाउट है बहुत ज़्यादा। चले अब थोड़ा इस पे हमने बात की, मिकी आर्थर आ जाएंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो पता चल जाएगा, लेकिन वर्ल्ड 11 का टूर कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। 12 तारीख से 19 तारीख तक वर्ल्ड 11 दौरा करेगी। कल शहरयार खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे, तो उन्होंने अंदिया दिया, हालांकि बड़े डाउट पाए जा रहे हैं, आज भी मीडिया के अंदर इस हवाले से खबरें छपी हुई हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अब तक जवाब का इंतज़ार है। क्या कहा वैसे शहरयार खान साहब ने कल? ज़रा एक नज़र दिखाइएगा प्रोडक्शन टीम, ताकि फिर उस पर बात करते हैं। वर्ल्ड 11 आ रही है, तैयार हो रही है, कुछ खिलाड़ी और लेने हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लेने हैं, न्यूजीलैंड से लेने हैं, कुछ नाम तो आ गए हैं, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में वो मुकम्मल हो जाएगी। तो वो टीम तो अब तैयार हो रही है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी हैं, ग्रांड फ्लावर जो हैं, एंडी फ्लावर, वो उसके कोच होंगे, और भी कुछ खिलाड़ियों पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो इब्तिदा में नाम सामने आए थे वर्ल्ड 11 के। जी, मेरे ख्याल से हमें पता चला है कि माइकल क्लार्क को ला रहे हैं वो, और पेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे, फिर उसके बाद नहीं रहे, लेकिन फर्स्ट क्लास विकेट खेल रहे हैं। लूक क्रॉन्ची भी आ रहा है, हाशिम अमला भी आ रहे हैं, और इस किस्म के टॉप खिलाड़ी आएंगे उसमें। हाशिम आमला आ रहे हैं सर? जी, हाशिम अमला का नाम मैंने सुना है उसमें। हाँ सर, तो ये जो आपकी सितंबर के पहले हफ्ते में है या सितंबर के आखिरी हफ्ते में, ये अभी कंफ्यूजन है। बताऊं, पहले तीसरे हफ्ते में था, फिर एक ख्याल आया कि पहले हफ्ते में हो, लेकिन पहले हफ्ते में वो फ्री नहीं है, तो अब दूसरे हफ्ते में 12 तारीख से इम्कान है उनके आने का। 12 से 19 तारीख तक इम्कान है, लेकिन नदीम खान साहब, हाशिम आमला अगर पाकिस्तान में आके खेलते हैं, जैसे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं, माइकल क्लार्क की वो बात करते हुए दिखाई दिए, रॉन्की की बात करते हुए दिखाई, तो ये तमाम के तमाम प्लेयर्स तो बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे, बहुत बड़े नाम हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, और ज़ाहिर बात है ये वर्ल्ड 11 का जो टूर है वो इसीलिए अरेंज किया जा रहा है कि इनके आने के बाद मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में जो आना चाहती है उसकी राह बहाल होगी। और ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर ये वर्ल्ड 11 आ जाती है और इतने बड़े बड़े नाम आते हैं, तो यकीनन जो है पाकिस्तान का जो में हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, एक तो ये इसका फ़ायदा होगा। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अरसे से पाकिस्तान में नहीं है, और इसी वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं जो अप एंड कमिंग हैं, या जो कि फ्रिंज प्लेयर्स जिनको कहते हैं कि जो फर्स्ट टीम के बाद जो के प्लेयर्स हैं, उनको ज़रूर इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने उनको चांस मिलना चाहिए ताकि उनको भी एक्सपोजर मिले। तो 2 फ़ायदे हम इससे उठा सकते हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में,
और दूसरा जो हमारे प्लेयर्स हैं, फ्रेंच प्लेयर्स हैं, उनको एक्सपोजर दें। तो मेरे ख्याल से दो तरीके से हमको इसको सोचना चाहिए, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और फ्रेंच प्लेयर्स को एक्सपोजर के लिए, जिसका आगे चल के पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। माइकल क्लार्क की आज एक ट्वीट भी आज उन्होंने किया था, वो भी ज़रा प्रोडक्शन टीम दिखाइएगा कि क्या कहा था उन्होंने। ये माइकल क्लार्क ने जब बात की थी कि ये बिग नेम्स के हवाले से, दिस इज़ न्यूज़ टू मी बट है लेट्स नॉट लेट द ट्रूथ गेट इन द वे। तो ये मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा क्लियर यहाँ पे अपनी बात से तो दिखाई नहीं दी। आने वाले वक्त में शायद कोई डिसीजन लें। मेरे ख्याल से इनकी बात का मकसद यही नज़र आता है कि इनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया। मेरे ख्याल से आईसीसी या जो लोग ऑफिशियल्स आईसीसी के जो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड 11 यहाँ पर आए, उनके जहन में जो टीम है वो पहले से रिलीज़ हो गई और लोगों को पता चल गया मेरे ख्याल से, और जो प्लेयर्स हैं उनसे अब तक कांटेक्ट नहीं किया गया। इसी वजह से माइकल क्लार्क का ट्वीट ऐसा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर जब आईसीसी इन लोगों को बोलेगी कि आपने जाना है और वहाँ पे खेलना है, तो मेरे ख्याल से ज़रूर ये लोग आएंगे। अभी तक शायद इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, इस तरह की ट्वीट इस वजह से इनकी है। जलालुद्दीन साहब, कितना इंपॉर्टेंट होगा हाशिम आमला जैसा खिलाड़ी अगर आता है, माइकल क्लार्क को लाने में कामयाब हो जाते हैं। आज कुमार संगाकारा की तो खबर लगी हुई थी कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कुमार के तो और भी वजह हो सकती है, क्योंकि रणटुंगा का जो उनका इशू चल रहा है, रणटुंगा ने कहा 2011 वर्ल्ड कप फिक्स था, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें जो है वो भेज दिया अपने पाकिस्तान में, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो उनके मना करने का। लेकिन अगर इन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं तो डिफरेंट। अभी तक तो डबल विकेट के नाम आ रहे हैं, दो ही नाम बार बार आ रहे हैं कि डबल विकेट ही हो सकती है, उससे तो और तो कुछ नहीं हो सकता। एक तो क्लार्क का नाम मैंने सुना है और दूसरा हाशिम आमले का, और वो भी क्लार्क साहब के ट्वीट से लग रहा है कि उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्होंने जाना है। तो मुझे तो अभी ये इसके बारे में कुछ कहना, जब तक कि प्लेयर सामने ना आए सारे, डिपेंड तो वही करें किस लेवल की टीम आती है। अगर वाकई हाशिम आमला जैसी प्लेयर या इवन क्लार्क भी, जो कि अब आउटडेटेड तो हो गए क्योंकि अब करंट क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है, इस लेवल के अगर प्लेयर आएंगे तब तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। वरना अगर ऐसी अननोन से आ गए तो फिर तो कोई इतनी ज़्यादा उसकी कोई एक कहने को कंसोलेशन एक हो सकती है कि भी आ गई एक फॉरेन टीम और खेल के चली गई। तो जब तक के क्वालिटी प्लेयर नहीं आएंगे, जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान में अभी क्रिकेट वापस आनी नहीं है, समझा ना आप। ये ज़रूर उसका एक स्टेप हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, मगर एक्चुअल क्रिकेट आने का मकसद ये है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपने क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दे के खेलनी है तो वो नॉर्मल वे में उसकी वापसी नहीं कर सकते, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जैसे हमने देखा है जो पहले एक PSL का भी फाइनल हुआ, जिम्बाब्वे की टीम, किस हद तक उसमें क्या क्या नहीं हुआ था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितनी मुश्किलात थी लोगों को पहुंचने में, देखने में। ऐसे भी ग्राउंड फुल था नहीं, फुल तो था, ज़ाहिर क्रेज तो है ना। यहाँ तो आप खुद रॉ तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, और यही एडवांटेज है पाकिस्तान को। यही जलालुद्दीन साहब, जिस एडवांटेज तरीके का इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था श्रीलंकन टीम का, तो हमारी मजबूरियां भी तो बहुत सारी हैं। सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए हैं अभी भी। हाँ, लेकिन जिस वक्त हुआ था कोई ओनरशिप नहीं ले रहा था, उस वक्त भी जब सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, वहाँ भी इसी तरह के हालात थे। अभी भी वही हालात हैं आज के जो सिनेरियो में। तो अभी कौन सिक्योरिटी देगा? आपको याद है ना, जो लाहौर में ही तो हुआ था ये। जी जी बिल्कुल मुझे तो वहाँ भी यही था ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी थी, और आज भी पंजाब गवर्नमेंट उसी तरह के हालात हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि टूर हो जाएगा? और अगर हो भी जाएगा और अगर नाम उसमें अच्छे नहीं आए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिक्योरिटी तो इस वक्त हमारी मजबूरी दिखाई देती है, जिस तरीके का अजीम हफीज साहब इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जो नाम शहरयार खान साहब ने कहे, तो जाहिर वो कहीं ना कहीं खुद लंदन में इस वक्त अगर वही ले रहे हैं बस। नसीब, सबसे पहली चीज आपने शहरयार साहब ने बोली है, तैयारी हो रही है, मतलब तैयारी पूरी नहीं हुई भी मतलब। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि इम्कान है मतलब ये वाली बातें जो इन्होंने की हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि अभी डामाडोल है ये काम, अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। सेठी साहब ने कोई कमेंट दिया इस पे? नहीं, वो बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है। लेकिन बात ये कि मतलब कुछ मीडिया पे कि हाँ, अभी काफ़ी दिन से वो मीडिया पे आई नहीं है। वो हमने बहुत कोशिश की उनसे इस सिलसिले में रब्ता हो जाए, लेकिन रब्ता हो नहीं पा रहा। शहरयार साहब ने जो बातें की हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अभी डामाडोल है, तैयारी हो रही है, और फिर दो नाम मतलब कंफर्म नहीं है। तारीख फिर इन्होंने 12 तारीख कैसे दे दी, 12 से 19 कैसे दे दी? मेरे ख्याल है ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उनकी कोई नेगोशिएशन हुई होगी, क्योंकि जाइल्स क्लार्क इसमें बड़ा मेन रोल प्ले कर रहे हैं। वो इंग्लैंड में ही होते हैं। तो डेव रिचर्डसन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्लार्क का ट्वीट जो देखा है, मतलब फिर एक नाम रह गया ना, मतलब हाशिम आमला ने कंफर्म कर दिया होगा फिर, और बाकी प्लेयरों से बातचीत चल रही होगी। तो वही बात आ गई ना कि अगर
अच्छे प्लेयर, नामी ग्रामी प्लेयर आएंगे तो फिर कुछ होगा। देखिए श्रीलंका के सुन रहे थे जयवर्धने कैप्टन आपने होंगे, जैसे बोला कमल, उसने मना कर दिया संगाकारा ने, संगाकारा लेकिन उसका रीज़न तो मुझे जो एक पर्सनली लगता है वो रणतुंगा वाली बात हो गई। शायद संगाकारा आ जाते, शायद जयवर्धने आ जाते अगर ये तमाम लोग आ रहे होते, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी हो गई है जब वो इतनी बड़ी बात कह चुके हैं कि हमें उस टूर के ऊपर भेज दिया, ना कोई हमारी इंश्योरेंस कराई गई थी, ना हमारे साथ कुछ हुआ था, रणतुंगा साहब ने हमें भेज दिया। तो एक इम्पैक्ट उनके जहन में शायद श्रीलंकन प्लेयर्स इस वजह से ना आए, हो सकता है। क्योंकि यासिर हमीद अभी परसों हमारे साथ शो का हिस्सा थे, तो वो मॉरिशस में खेलने के लिए गए थे। वहाँ श्रीलंकन फर्नांडो, जयवर्धने, जयसूर्या ये लोग थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड 11 का मैच होगा, हम खेलने के लिए जाएंगे, हम बिल्कुल, हमें जाना चाहिए वहाँ पे खेलने के लिए। तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब तक शादाब इजाज़त नहीं दी है। कल सुन रहे हैं कि इस सिलसिले में जो सोर्सेज बता रहे हैं सेठी साहब की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वहाँ पर कि भाई करना है तो अभी बता दें, वरना फिर ज़ाहिर इतना टाइम नहीं रहेगा। पंजाब हुकूमत JIT से बाहर आएगी तो आपके लिए कर पाएगी ना। बात ये है जो इंटरनेशनल इश्यूज जो ये चला रहे हैं वो डोमेस्टिक की तरह ही चला रहे हैं। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है प्रॉपर टॉप लेवल पे, मतलब ये एक्सट्रीम पे है। मैं ये समझता हूँ इस किस्म का मैसेज अगर नीचे किसी लेवल से आता कि इफ एंड बट लग रहे हैं कि जी वो आएगी तो समझ में आता है कि मैं और आप भी लगे रहते हैं। ये आ रहा है बिल्कुल टॉप उससे, चेयरमैन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो कंफर्म नहीं है। जिस तरह हमारी 25 साल से डोमेस्टिक कंफर्म नहीं रही है कि यार बॉल कौन सा यूज़ होगा, सिस्टम कौन सा यूज़ होगा, तो इंटरनेशनल शूज़ भी इसी तरह के मुझे लग रहे हैं जो है। नहीं, टाइमिंग पे बात हो रही थी कि आखिरी हफ्ते में आएगी सितंबर के, फिर बाद में आया पहले हफ्ते में आएगी। शहरियार खान साहब ने कल बात की कि दूसरे हफ्ते में आएगी। इसमें इसका ये देखें ना, देखिए हारून रशीद से पूछे ना, वो इंटरनेशनल के नए डायरेक्टर आए ना, देखिए उनको वो कर रहा होंगे हैंडलिंग। हाँ, हारून रशीद साहब कॉल पे लेके उनसे पूछे, बिल्कुल उनको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हारून रशीद साहब टेलीफोन लाइन पे आ जाए। लेकिन अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये बात कह रहे हैं तो वो तो फिर टॉप लेवल पे ज़रा हारून रशीद साहब ने उन्हीं को रिपोर्ट करनी है। वो अगर बात कह रहे हैं तो हवा में तो नहीं कह रहे होंगे। आपकी क्या राय है? नहीं वो तो वही कह रहे हैं जो हमने सुना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहा है। उससे आगे की कोई बात है नहीं है। हाँ, अब तक की तो यही है, लेकिन डेट्स अब तक नहीं आई थी। देखिए 12 से 19 डेट्स पहली मरतबा कल शहरियार खान साहब ने दी, तो कहीं बात तो हुई होगी। तो स्पेस बनाई जाती है ना, डेट तो एक रखनी है, उसके बाद ही प्लेयरों से बात करनी है ना, पहले तो डेट रखनी है। तो ये तो इससे एक पहले उसका डेट नहीं आ रही criteria है थी, एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही थी जलालुद्दीन साहब, जो इस दफ़ा आई है, जो कल वो देकर गए। पहले ये उस हफ्ते में, सितंबर के आखिरी हफ्ते में, सितंबर चले के इसका पहले मतलब हफ्ते एक में। स्टेप फर्दर तो है ना, हाँ, मतलब डेट तो आई है। डेट हाँ, तो डेट फ्रेमवर्क at तो least बन गया announce ना हुई है। कि तो इस टाइमिंग में होगा। satisfy है इससे। और हाशिम आमला का नाम भी सामने आया है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अभी तक हाशिम आमला का नाम जो है वो उनका तो कोई उस tweet तरीके नहीं से समझ में नहीं आया है, उनका तो कोई tweet नहीं अभी आया। तक नहीं आया है। देखिए आप इतनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके मुल्क के हालात अभी इतने बहुत बेहतर एफर्ट नहीं किए। नहीं, एक सच्चाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स ने इस इंटरनेशनल टूर जहाँ के लिए बहुत कोशिशें की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए ठीक है, इंडिया की टीम से कोशिशें की, नहीं हो सकी, लेकिन अगर PSL का फाइनल भी कराया, ये तो ज़ाहिर है उनको भी क्रेडिट जा रहा था, शहरियार खान साहब को भी, नजम सेठी साहब को भी, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल कर लिया। और ये लोग बताते हैं कि ICC की मीटिंग के अंदर इस वर्ल्ड 11 के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। देखिए नसीम भाई बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए अपनी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी एनर्जी वहाँ सर्व कर रहे हैं, बात सारी ये है कि आपके पास मौका बहुत अच्छा है। अभी आप मिकी आर्थर आ रहे हैं, बेस्ट टाइम है उसका आके डोमेस्टिक के प्लेयर्स देखने। वाई नॉट कि आप जो प्लेयर्स जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनको NOC देने के बजाय उनके लिए एक इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करते, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते, वो सब प्लेयर्स खेलते। क्योंकि जब तक आप अपनी क्रिकेट को खुद ऑन नहीं करेंगे, आप दूसरा कैसे ऑन करेगा? आप सब लड़के जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो तो NOC लेके बाहर खेलने चले जाते हैं, कैरेबियन लीग में जा रहे हैं, कोई ठीक है ना, काउंटी खेल रहा है, ठीक है ना। तो बात ये कि इनको इतना पैसा मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। पैसा आपने इतना कमाया है कि अब कुछ वक्त पाकिस्तान को भी दें, आप कुछ वक्त अब आपने भी कुछ रिटर्न करना है, ठीक है ना। ये जो 2-2 लाख रुपए की जंग लड़ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, ये इन पे सूट नहीं करती। एक डोमेस्टिक का बच्चा जो है वो अगर बोले कि यार मुझे 2 लाख मिलना, मुझे 5 ना, मुझे समझ में आता है उसके लिए वैल्यूएबल है। ये करोड़ों रुपए कमाते हैं, इनके लिए ये 2-2 लाख रुपए नहीं है। अब इनका टाइम है, इनको मुल्क ने बहुत दिया है, अवाम ने बड़ी इज्जत दी, सब कुछ। अब इनका टाइम है कि ये भी मुल्क को कुछ दें। आइडियल टाइम है, आए पाकिस्तान क्रिकेट खेलें, इधर मेला जगह है। जिस तरह आपने PSL पे, मैं भी उस वक्त बोल रहा था PSL आप करा रहे हो यार, क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा मिला। जैसे नदीम भाई कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोई भी टीम आती है, ठीक है। नहीं देखिए ना, अभी उससे बड़ी खबर तो फुटबॉल की सूरत में सामने आई थी। रोनाल्डिनो एंड कंपनी जो आके यहाँ पर खेल के गए, तो वो तो मुल्क की दुनिया के चप्पे चप्पे में खबर गई है, क्रिकेट की जितनी नहीं जाती। खेले नसीम भाई, तो लेकिन ये पाकिस्तान से आप- खबर तो आप- जा रही है। आप एक प्रोग्राम रन करते हैं ना स्पोर्ट्स का,
तो आपको पता है। लेकिन अगर आप किसी आम आदमी से बात करो, वो नहीं, उसको नहीं पता, फुटबॉल हमारे यहाँ नहीं इतनी देखी जाती। नहीं, हमारे यहाँ नहीं देखी जाती। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान से खबर बड़ी बाहर गई। शायद क्रिकेट इतनी फॉलो नहीं होती, 10 ममालिक खेल रहे हैं, 12 खेल रहे हैं, फुटबॉल 208 ममालिक खेल रहे हैं। रोनाल्डिनो कहीं भी जाएगा तो पाकिस्तान की नेकनामी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के हवाले से खबर है वो इंपॉर्टेंट है। आप 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए अगर क्रिस गेल को देके आप कटी भाड़ी भी बुलाएंगे ना, इतनी सिक्योरिटी में आ जाएगा, खेल लेगा। सदारती लेवल की आप सिक्योरिटी देके करा रहे हो। जलाल भाई जो बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको सहमत हूँ कि क्रिकेट जो है एंटरटेनमेंट है, एंजॉय होता है। इतने स्ट्रेस में आप कैसे कोई टीम बुला सकते हो या खेल सकते हो या वो कोई उससे कोई चीज़ हासिल कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ जो एनर्जी अपनी कर रहे हैं, ठीक है, लगे, नो डाउट ये काम है उनका, करें। लेकिन अगर ये टाइम इतना आइडियल है, आपके पास बड़ी बड़ी मिसालें, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, उन्होंने अपने आप को कहाँ पहुँचा लिया इतने अर्से बैन होने के बाद भी। तो डोमेस्टिक को करें यार, डोमेस्टिक पे बात करें, डोमेस्टिक को आता हूँ, अभी डोमेस्टिक के इश्यूज़ पे भी आता हूँ। लेकिन जिस तरह अभी शादाब साहब ने बात की स्ट्रेस की कि इतने स्ट्रेस में खिलाड़ी शायकीन जाएंगे, तो जिस तरीके का बड़ा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं बहाली में, क्योंकि क्रिकेट की तारीख में ऐसा इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में ही हुआ था, तो पाकिस्तान सफ़र अब तक कर रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो हमें भी लेना पड़ेगा अगर मैच देखने के लिए जाएंगे पाकिस्तान में बहाली के लिए। बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड 11 का टूर खासा इंपॉर्टेंट है अगर ये हो जाता है। इस सिलसिले में जितने मामला हैं, चाहे पंजाब हुकूमत हो या जितने भी उमूर है, वो तमाम के तमाम हल एज सुन एज़ पॉसिबल होने चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं बचेगा कि आप उसको बेहतर अंदाज से ऑर्गेनाइज कर सकें। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो विमेंस क्रिकेट पे भी बात करेंगे और डोमेस्टिक में जो चेंजेस हुई हैं उनको भी अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएंगे।